अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, बिना भक्ति नहीं प्रेम जागे, प्रेम बिना राम नहीं और राम बिना संत नहीं। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। Love is not the way to divine. I think love is the most possible outcome of devotion. बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी और बिना भक्ति नहीं प्रेम जागे। प्रेम के चिंतन के विषय में, अपने साधन के चिंतन के विषय में, अपने साधन की प्रतीति का जो अभाव है, वही यथा समय और यथोचित फल आने में सबसे बड़ी बाधा है। जो आपकी साधन है उसमें जो आपकी प्रतीति है उसमें कहीं ना कहीं अभाव है। नाम जपेंगे तो ये समझेंगे नाम जपने से भगवान मिलेंगे। अरे कभी भगवान मिले तो आप नाम जपते हैं, कभी आपके विचार में आपसे अवश्य मिले होंगे, कभी आपके चिंतन में आपसे अवश्य मिले होंगे, तभी आपके जिह्वा पर ये नाम आया। तभी महाराज बड़े विश्वास से कहते हैं, तुद पावे ता नाम जपावे। और सब जगह तो मैं कहता हूं कि जिसको सबको एक जैसी सूचना मिली, फिर यहां तो हमने सूचना भी नहीं की थी। इसलिए कल मैंने ऊपर कहा कि स्थान कम नहीं है, प्रेम अधिक है। क्योंकि यहां तो मैंने निमंत्रण तो दूर की बात है, यहां तो सूचना भी नहीं थी। हमारा आशय यहां पर आने का ये था कि कुछ लोग आएंगे और बैठकर गीत गोविंद की चर्चा करेंगे, इसी आशय को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे। और पर कहीं ना कहीं शायद मन में ये अन्यथा भाव था कि हम आपको लेकर आएंगे। यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ तो वो आएगा जिसे जगन्नाथ बुलाएंगे। तो यहाँ पर आकर ये देखने को मिला कि जिसे प्रभु ने बुलाया वो यहाँ पर आकर समुपस्थित हुआ है। तो कथा का यदि कोई एक फल है, सब कर मांगो एक फल, तो यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। कल मैंने आपको स्मरण हो तो एक निवेदन किया था, हो सके तो इन 5 दिनों में आप अपने संकल्प को शुद्ध रखिएगा। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, दुखा नू भी दाते आवे, सुखा नाल लालवा। जेड़ा वेला आवे ओयो, जेड़ा वेला आवे ओयो, हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। और कभी संतोष के स्तर पर जीवन जीकर देखिए। सांसों का चलना एक बात है और जीवन का जीना दूसरी बात है। कभी संतोष के स्तर पर आकर आप जीवन जीकर देखिए, जीवन का आनंद लेकर देखिए। पर इतना मैं साथ में और निवेदन कर दूं कि बिना साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, और बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिन द्रमई न राम। भक्ति के अतिरिक्त संतोष नहीं पाएंगे आप। सुख सुख लगे और दुख में आनंद की अनुभूति होने लगे। और कहीं कहीं तो आपको भक्तों का ऐसा चरित्र देखने को मिलेगा, बहुत अधिक सुख मिला तो घबरा गए, बहुत अधिक सुख मिलने लगा तो घबरा गए कि प्रभु कहीं आप हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए, जो संसार का सुख देते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। भक्त का प्रारब्ध भगवान क्षीण नहीं करते, लेकिन प्रारब्ध को स्वीकार करने की क्षमता भक्ति प्रदान करती है। प्रारब्ध को स्वीकार करने की सामर्थ्य भक्ति प्रदान करती है। किसी भी क्षण, किसी भी समय तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये सामर्थ्य भगवान की भक्ति प्रदान करती है। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं, प्रारब्ध दूर नहीं करूंगा, पक्षपात का आरोप लग जाएगा मुझ पर। और भक्त भी कुछ ऐसा ही होता है
कि जो सुख दुख लगे रहें देह सो मिट जाए और लोक बढ़ाई, कि बस प्रभु इतनी कृपा रहे, जेहि जोनि जन्मो करम बस तहाँ राम पद अनुराग। बस इतनी कृपा आपकी रहे, इतना अनुग्रह इस अधम पर बना रहे कि आपकी स्मृति बनी रहे, आपका विस्मरण ना हो जाए। और गोस्वामी जी के साथ यही हुआ, संसार का सुख बहुत आया और भगवान भूलने लगे। धीरे धीरे भजन गौण हो गया, धीरे धीरे भगवत भाव गौण हो गया, संसार का सुख प्राथमिकता पर आ गया। बस अपने जीवन में आप ये दृष्टा बनकर देखते रहना कि भजन आपके जीवन में प्राथमिकता पर हो। आप कर ना पाए दूसरी बात है, नहीं आ पाए सत्संग में कोई बात नहीं, पर बड़ी बात यह है आना चाहते थे कि नहीं आना चाहते थे। आप आना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। नहीं आ पाए चिंता नहीं है, जो नहीं आना चाहता वो यहां बैठकर भी कहीं और होगा, और जो आना चाहता है वो कहीं और होकर भी यहां पर हो सकता है। आना चाहते हैं कि नहीं, सुमिरन करना चाहते भी हैं कि नहीं। और बड़ी विचित्र बात सन्मुख आएगी यदि आप अपना विश्लेषण ठीक प्रकार से कर पाए, और आपका विश्लेषण आपसे सुंदर कोई नहीं कर पाएगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग ना पाए। स्वयं को देखना सीखिए, स्वयं को समझना सीखिए, स्वयं को जानना सीखिए, जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। भूल गए भगवान। और गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो रात भूला नहीं जब आधी रात बरसती वर्षा और पार करके यमुना मैं गया था अपनी पत्नी के मायके, क्योंकि रात्रि बिना उस देह गेह के सुख के व्यतीत करना कठिन हो रहा था। और जब आधी रात बिना प्राणों की परवाह किए और पार करके जमुना पहुंचा, और जब द्वार खोला तो द्वार खोलते ही पत्नी ने क्या कहा, हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत, तिस आधी जो राम स्यों अवस मिटे भवभीत। कि पतिदेव इस हाड़ मास की देह में आपकी इतनी प्रीति, आपकी इतनी आसक्ति कि आप अपने प्राणों की परवाह किए बिना आधी रात जमुना पार करते हुए यहां चले आए। पर बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है, आप जैसा संस्कारी पुरुष और आपका ऐसा आचरण। और बस मारा गोला प्रेम का और मिटा भरम का कोट। वो पत्नी के भक्त के जीवन में, अभी मैं आपसे कह रहा था कि कभी कभी भगवान विचार के रूप में भी आ सकते हैं, कभी कभी किसी सद्भाव के रूप में भगवान आएंगे, कभी किसी शुभ संकल्प के रूप में भगवान भीतर आएंगे। आज पत्नी के हृदय में बैठकर गुरु तत्व ने कृपा की, उसके शब्दों में ऐसा सामर्थ्य जगा दिया, तुलसीदास जी के मन पर चोट लग गई। तुलसीदास जी के मन पर चोट लगी और फिर जो पथ त्यागा, फिर घूम कर नहीं देखा, फिर संसार का स्पर्श नहीं किया। तुलसी कहते मुझे वो घड़ी भी याद है जब अपनी पत्नी की उस हाड़ मास की देह में इतनी आसक्ति थी कि ये तुलसी आधी रात और जमुना पार करके उसके द्वार पर जा पहुंचा था। अब मोहे राम लागते मीठे। अब तुलसी कहता है सत्संगति की कृपा हुई है, साधु संग की कृपा हुई है। तो भजन के मार्ग का प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण यही है, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत। ये प्रथम चरण है। ये आपका यहाँ पर चल कर आना, मैं फिर एक बार आपको निवेदन कर दूं, ये केवल मात्र आना ना रह जाए, रह सकता है। यदि आप थोड़े से असावधान हुए तो ये केवल मात्र आना बनकर रह जाएगा। ये आना केवल आना भी रह सकता है, ये आपका प्रयास भी हो सकता है। और मैं आपको व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका प्रयास है तो आपको तत्कालिक परिणाम मिलेगा, तो आपको तात्कालिक परिणाम मिलेगा। और यदि आप सादर आकर बैठे तो फिर आप ही मुझसे कहेंगे, जो सादर आकर बैठा है ना, वो स्वयं आकर कहेगा कि महाराज परिणाम की चिंता नहीं है। जिसको परिणाम की चिंता नहीं है उसे भजन में आनंद है। एक व्यक्ति भजन से आनंद चाहता है कि माला जपी और आनंद मिलेगा, यह है भजन से आनंद लेना। और एक है भजन में आनंद लेना कि बस माला जपी है, इसी में आनंद है, अब इससे अधिक और क्या चाहूं।